बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। उसका जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का 2.8, उसको बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में बुक में जो गिवन डाटा है वो क्या है? अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो है क्रिकेट बॉल है जिसको हमने क्या किया है, हिट किया है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी हमारे पास यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है, हम ये एक पर्सन है जिसे यहाँ पे क्रिकेट बॉल को बेटा क्या किया, हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड। अब ये बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक वक्त आएगा ऊपर जा रही होगी, इसकी स्पीड कम होगी, फिर ये बेटा नीचे आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आके रुकेगी और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। कहता है इसको यहाँ से जाके वापस आने तक जो टोटल टाइम इसका लगा है वो कितना है, 6 सेकंड है। तो हमें जो टाइम इसमें गिवन दिया हुआ है वो बेटा कितना है, 6 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कहता है कैलकुलेट इस मैक्सिमम हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। एक आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है, एज कि वो कितनी ऊपर जाती है यहाँ तक, ये आपने उसका यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो निकालना है। और दूसरा बेटा आपने क्या निकालना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने जो है वो फाइंड करनी है। अब जब बेटा बॉल यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाके रुक जाएगी, तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो इसकी क्या होगी, 0। तो वो हमने लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। अब बेटा इसमें एक चीज हमने जो है वो देखनी है कि हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालना है, यहाँ से यहाँ, और फिर वापस आने का फासला नहीं निकालना। इसका मतलब टाइम तो हमें टोटल दिया हुआ है यहाँ से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का। हमें टाइम बेटा सिर्फ जो चाहिए वो किसका चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो अब ये टाइम हमारे पास कितना होगा टोटल, अगर हमारे पास जो है वो 6 सेकंड है, तो जो हमें चाहिए टाइम वो टोटल को डिवाइड किस पे कर लेंगे हम, 2 पे, यानी उसका हाफ। आने जाने का सिर्फ हमें चाहिए, आने का नहीं चाहिए। तो टोटल 6 था, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना होगा, 3 सेकंड। ये हमने बेटा यूज करना है इसमें। अब देखें, अब सबसे पहले हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, यहाँ पे हमने बाल को क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ हिट लगाई है, बाल ऊपर जा रही है। जब बाल ऊपर जा रही होगी, जमीन की कशिश, जमीन की जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन क्या होगी, माइनस, क्योंकि वो जो बाल है वो जमीन की ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जमीन की ग्रेविटी कहती है उसको नीचे की तरफ आओ, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए बेटा यहाँ पे हम जो है ये Vi प्लस A की जगह हम क्या लगा देंगे, G, और साथ क्या आ जाएगा, T। तो अब Vf का आपके पास क्या था, 0। Vi की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, प्लस G की वैल्यू कितनी है बेटा, -10, और T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाला टाइम जो है 3 सेकेंड। अब क्या करेंगे बेटा, ये 0 Vi, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब बेटा Vi जो है ये इधर ही, ये 30 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब Vi की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 30। और इसका बेटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है। एक चीज तो बेटा उसकी फाइंड होगी, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी। अब हमने उसका यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब बेटा 2A, क्योंकि A की जगह तो यहाँ पे हमने क्या रख देना है, G। जैसे यहाँ पे A की जगह हमने G रखा है तो इधर भी G आएगा, और G की वैल्यू कितनी है, -10। S की वैल्यू बेटा हमारे पास नहीं है, S जो है वही तो हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालना है, तो इसको हमने S को क्या लिख दिया, H, हाइट हमने फाइंड करनी है। उसके बाद Vf का जो आंसर है बेटा वो क्या है, वो गिवन डाटा दिया हुआ है वो 0 है, उसका स्क्वायर, माइनस Vi अभी हमने निकाला है 30,
और यहाँ पे क्या आ गया 30 का स्क्वायर। अब बेटा 2 को -10 से करेंगे तो -20 और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई एज इक्वल 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -30 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 30 का स्क्वायर बेटा लेंगे तो 900 होता है। उसके बाद अब ये -20 एच, उसके बाद इक्वल 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, -900 हमने एज फाइंड करना है। तो ये जो माइनस का 20 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर एज बच गया और इधर -900 के नीचे डिवाइड क्या हो गया बेटा आपका -20 डिवाइड हो गया। ये माइनस माइनस से काट जाएगा तो एज का आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 से काट जाएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45। और बेटा ये आपका क्या है, ये आपकी हाइट है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो बेटा इसकी जो सेकंड वाली चीज़ थी उसने कहा था इसका जो है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कितना फासला तय करेगी ये बॉल, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है 45 मीटर। इसके साथ ही बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था फिजिक्स 9th क्लास का, उसका जो है न्यूमेरिकल नंबर 2.8 भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।